सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से एक बहुत ही सुंदर पत्र के बारे में। ये पत्र आया था गुरु जी की चंद्रेश्वर शिव महापुराण की कथा में। पहले दिन की कथा में गुरु जी ने इस पत्र को पढ़कर हमें बहुत उपयोगी जानकारी दी। वही उपयोगी जानकारी हम आपके सम्मुख में ला रहे हैं कि किस प्रकार से एक माता की गोद कई वर्षों बाद भगवान भोलेनाथ ने भरी। और वो कई वर्ष, कितने वर्ष, 16 वर्षों बाद। तो क्या था उस पत्र में, वो सारी जानकारी, वो पूरा पत्र हम आपको बताने वाले हैं। कौन से उपाय करे उन्होंने, उन उपायों का वर्णन भी आपको करेंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहली बात, गुरु जी ने पत्र पढ़ा। पत्र में उन माता ने बताया कि गुरु जी, मेरा एक 13 वर्षीय बेटा था जिसकी डेंगू की वजह से मृत्यु हो गई। जब वो 13 वर्षीय और वो इकलौता बेटा था, उसके अलावा मेरी और कोई संतान नहीं थी। वो इकलौता बेटा था। अब गुरुजी, उसकी मृत्यु हो गई। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई। ना तो खाना खाती थी और ना ही कहीं मन लगता था। बस दिन भर रोती ही रहती थी। इसी प्रकार से कई दिन निकल गए, पर मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं प्राप्त हो रही थी। फिर मैं अपनी मायके में आ गई, जहाँ पर मेरी मम्मी ने कहा कि तू सीहोर वाले गुरुजी को सुन। पर मैंने आपको थोड़ा अपशब्द कह दिया कि ऐसे गुरुजी बहुत आते हैं, और मैंने उनकी बात नहीं सुनी। पर फिर उनके बार बार कहने पर मैंने आपकी कथा 30 मिनट की सुनी। 30 मिनट की कथा सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे आपकी कथा प्रतिदिन सुननी चाहिए और प्रति समय सुननी चाहिए। इसके बाद मैं मेरे ससुराल आ गई, और ससुराल में पलंग पर लेटे लेटे, रोते रोते आपकी कथा सुनती रहती। जैसे कि आप बोलते हो कि भगवान शंकर की कृपा से आपको संतान प्राप्ति ज़रूर होगी। मैं शिव जी पर विश्वास रखती और आपकी कथा सुनती रहती। इसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया था, पर डॉक्टर ने कहा कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, इस वजह से आपको दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहली जो संतान थी उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, दूसरी संतान प्राप्त नहीं हो सकती। अब मैंने केवल और केवल अपने आप को कथा पर ही छोड़ दिया, आपकी कथा सुनती रहती। आपने कथा में बताया था कि जिन भी माता बहन को वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति चाहिए, उन्हें टीवी के सम्मुख में बैठकर 7 दिन की कथा सुननी चाहिए आसन लगाकर। मैंने 7 दिन की कथा आसन लगाकर सुनी, पर उसके बाद भी मुझे वंश वृद्धि नहीं हो पाई। इसके बाद में, कथा सुनने के बाद में, मैंने पशुपतिनाथ जी का व्रत करा, जो कि आपने कथा में बताया था। फिर भी मेरी झोली नहीं भरी। इसके बाद में मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा, पर वो उपाय भी असफल हुआ, और मुझे वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति नहीं हो पाई, दूसरे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। मैं बहुत हताश हो गई। बस आपकी कथा सुनती और भोले बाबा से प्रार्थना करते कि हे शिव जी शंकर भोलेनाथ, तू मेरी मेरी नहीं सुनता तो सीहोर वाले गुरु जी की तो सुन, उनकी तो बात मान, और मुझे पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि करा दे। इसके बाद गुरुजी आपकी कथा में, जैसा कि हमने सुना था और आपने बताया था, कि जो भी व्यक्ति पंडाल में बैठकर भगवान शंकर से कुछ भी मांगता है, बाबा भोलेनाथ उसकी उस कामना को पूर्ण अवश्य ही कर देते हैं। तो कानपुर में जब आपकी कथा हुई, उस कथा को सुनने के लिए मैं गई। केवल 1 दिन की कथा मैं सुन पाई, और जिस दिन मैं पंडाल में बैठकर कथा सुन रही थी, वहीं की रज को मैंने अपने शरीर पर लगा लिया, अपने पेट पर लगा लिया, उदर पर लगा लिया, और बाबा से प्रार्थना करी कि हे शिव जी शंभू, मुझ पर कृपा करो। प्रतिदिन मैं 1 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाती रही। इसके बाद में 15 दिनों बाद जब मैं वो कथा सुनकर आई, केवल 1 दिन की कथा सुन पाई थी पंडाल में बैठकर, तो 15 दिनों बाद मेरा गर्भ ठहरा और मुझे संतान की प्राप्ति हुई। और ये जो संतान की प्राप्ति हुई, ये थी पुत्र की प्राप्ति। और जो मेरा 13 वर्षीय पुत्र गया था, यानी कि जिस पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसके शरीर में जिस स्थान पर तिल था, जिस स्थान पर जो निशान था, ये जो मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, उसके ये जो मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, इसके शरीर में भी उसी स्थान पर तिल था, उसी स्थान पर वही निशान था। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे फिर से वही पुत्र प्राप्त हुआ। यदि आप सभी माताएं बहनें भी पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि चाहती हैं, तो शिव पर विश्वास रख के उपाय करते रखिए, बाबा आपकी गोद अवश्य ही भरेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।